अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। सबसे ज़्यादा जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ईमेल्स पे कि हम कितने प्रपोजल सेंड करने के बाद एक्चुअली एक जॉब पे लैंड कर सकें, या मैं कितने प्रपोजल सबमिट करूँगा तो मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। The question is not of how many proposals you are submitting. The question is the quality of proposals that you're submitting. Sometimes what happens is a person can submit one proposal and it will get accepted, even though this is very rare, but a person can submit two proposals, one of them gets accepted. And sometimes you can go ahead and submit hundreds of proposals लेकिन कोई भी एक्सेप्ट ना हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कितने प्रपोजल सबमिट, प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रपोजल, आपका स्किल सेट उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट कितना था, आपने प्रपोजल में बंदे की, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके आंसर कितनी अच्छी तरह किया है, और क्या आपने उसको कन्विंस कर लिया है थ्रू योर वर्डिंग्स कि वो आपको हायर करे। तो this is not a matter of how many proposals should you submit or how many days should it take. This is a matter of कि आपने उसको कितनी अच्छी तरह टैकल किया है, जॉब को अंडरस्टैंड किया है और जॉब को टैकल किया है। तो अपवर्क के बारे में हम बात करें अगर, तो यू ऑलरेडी नो कि अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म, जिन लोगों को नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ कि अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लाइंट्स अपनी जॉब पोस्ट करते हैं। किसी को वेब डिज़ाइन चाहिए, किसी को वेब ऐप चाहिए, किसी को एंड्रॉयड ऐप चाहिए, किसी को लोगो डिज़ाइन चाहिए, वो जॉब पोस्ट करता है। फिर उसके ऊपर डिफरेंट फ्रीलांसर्स बिड करते हैं कि ये जॉब मैं आपको $50 में कर दूंगा, $100 में कर दूंगा, $500 में कर दूंगा। क्लाइंट ने अपना एक बजट, अपनी एक डिस्क्रिप्शन सेट की होती है और डिफरेंट लोग उसके ऊपर प्रपोज करते हैं कि मैं इसको इतने पैसों में कर दूंगा, ये मेरा अप्रोच होगा, इस तरह मैं आपको करके दूंगा और मैं बाकी लोगों से किस तरह बेहतर आपको क्वालिटी ऑफर करूंगा। फिर क्लाइंट उन प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते हैं और जो उनको बेस्ट लगता है वो उसको हायर कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं इस बारे में कि अगर आप इतने अरसे से प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो क्या प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरी जॉब पोस्टिंग इज़ नॉट अ पोटेंशियल हायरिंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक क्लाइंट हूँ मैंने एक जॉब पोस्ट की कि मुझे लोगो चाहिए और उसके बाद मैंने उस जॉब को फॉलो अप नहीं किया। मुझे कोई और अपने लोकल एरिया में से या किसी और वेबसाइट से, किसी और प्लेटफॉर्म से मुझे कोई बंदा मिल गया और मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, मैंने वहाँ से किसी को भी हायर नहीं किया। तो मैनी टाइम्स अपवर्क में ऐसे केसेस भी होते हैं कि एक जॉब पोस्टिंग तो होती है लेकिन वो किसी को भी हायर नहीं करते। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपने 5 जॉब्स पे पोस्ट किया और 5 में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मे बी क्लाइंट अवेलेबल ही नहीं था या मे बी क्लाइंट ने डिसीजन लिया ही नहीं। अच्छा, सेकेंडली लोग ये करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए जॉब पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी इन हाउस बंदे को रखना है या मैंने किसी से काम करवाना है तो मैं अपवर्क पे पोस्ट करके देख लेती हूँ कि यूजुअली इसका क्या रेट मुझे मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग मैं किसी को पे करूँ। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना इनिशियली। अच्छा, सेकेंडली अगर आपने इससे पहले कभी बिडिंग नहीं की, कभी प्रपोजल्स नहीं लिखे तो इट विल टेक सम टाइम। अगर तो एक बंदा ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर काम कर रहा है, जॉब्स क्लोज कर रहा है, विन कर रहा है, तो उसको पता है कि उसने क्लाइंट्स को कैसे टैकल करना है। बट अगर कोई बंदा न्यू भी है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, आपको टाइम लगेगा समझते हुए कि प्रपोजल आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसमें ज़रूरी क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है और किस तरह आपने विन करना है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जब आप किसी जॉब पे बिड करें तो कोशिश करें कि उन जॉब से बिड करें जिनके प्रपोजल्स लेस देन 5 या 5 to 10 के दरमियान है। ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम्स ये भी होता है, मैं ऐसी जॉब्स के ऊपर भी मैंने अप्लाई किया है और हायर हुई हूँ जहाँ मोर देन 30 प्रपोजल्स थे। लेकिन अगर
आपके क्लाइंट ने इमीडिएटली अभी जॉब पोस्ट की है और आपने उसी वक्त उसको एक अच्छा प्रपोजल सेंड कर दिया है, तो हो सकता है कि उसको फर्दर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो उसको जल्दी जॉब स्टार्ट करनी हो तो वो आपको ही हायर कर ले। तो ऐसी जॉब्स के ऊपर बिड करें जो रिसेंटली पोस्टेड हो, 1 आवर अगो, 20 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो, लेकिन डमी प्रपोजल के साथ नहीं, एक अच्छे प्रपोजल के साथ। ठीक हो गया। उसके अलावा आप ये करें कि आपका जो सैम्पल है, जो आपका प्रपोजल है, जेनेरिक बिल्कुल भी ना हो और हर जॉब के लिए हर दफ़ा आपने नया प्रपोजल क्राफ्ट करना है। मे भी बीच में 2 या 3 ऐसी लाइंस हैं जो आपकी पेट रहती होंगी, आपके प्रोसेस के बारे में, आपके कम्युनिकेशन के बारे में, आपके यूएसपीज़ के बारे में, किसी बारे में, लेकिन आपने जो आपकी जॉब का प्रपोजल का स्टार्टिंग है वो आपने जॉब को अंडरस्टैंड करके उसके बारे में ही लिखना है कि ये स्किल सेट मेरे पास है, ये मैं इतने टाइम में अचीव कर सकता हूँ, मेरी इसको लेके ये अप्रोच होगी, आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है मुझे एक राइटिंग की जॉब है और उसके ऊपर मैंने मतलब अक्सर मैं जॉब्स पोस्ट करती हूँ और राइटिंग की जॉब पोस्ट की, आपने लिखा आई एम अ वेरी गुड राइटर, आई एम पैशनेट अबाउट राइटिंग, आई हैव बिन राइटिंग फॉर एवर, कंग्रेचुलेशंस। ये तो और 20 लोगों ने भी मुझे यही लिख के भेजा हुआ है। तो ये सबके सब एक ही कैटेगरी में फॉल करें। आप अच्छे राइटर हैं, दैट्स गुड फॉर यू, बट मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है एज अ क्लाइंट? क्या आपने मेरी जॉब पोस्ट के अंदर बिजनेस राइटिंग के लिए जो मैंने जॉब पोस्ट की, क्या आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उसके बारे में कोई जवाब दिया है कि बिजनेस राइटिंग क्या होती है या उसके अंदर आपको कितना एक्सपीरियंस है, या जो मेरी स्पेसिफिक नीड है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मुझे किस तरह हेल्प कर सकते हैं? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, अपने बारे में बात नहीं करें, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंटली बिड करना है। ये नहीं कि आपने आज बिड किया, 2 महीने बाद बिड किया, महीना छोड़ दिया फिर बिड किया, हफ्ता छोड़ दिया फिर बिड किया। आपको रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने बिडिंग की एक कंसिस्टेंट हैबिट बनानी है। दिस आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि आपने रोज़ 5 से 10 मिनट अपनी जॉब फीड को फिल्टर करने में लगाने हैं, प्रॉपर जॉब्स फिल्टर आउट करनी है, उनके ऊपर रोज़ आपने बिडिंग करनी है, हर एक का कस्टम प्रपोजल बनाकर। सही है। और थॉटफुल प्रपोजल्स बनाने हैं। डोंट जस्ट से कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। थॉटफुल, अगर क्लाइंट का टाइमलाइन के ऊपर वगैरह अर्जेंट जॉब है तो अंडरस्टैंड करें कि क्या आप इस टाइमलाइन में इसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं तो कहें कि यस आई कैन डिलीवर दिस विद इन 24 आवर्स। यहाँ से बात स्टार्ट करें ताकि उसको कोई श्योरिटी हो जाए, वो बाकियों से आपको थोड़ा सा एज मिल जाए। कोई ऐसी बात ढूंढें जो बाकी लोगों ने नहीं की हुई, जो आप कर सकते हैं। और अगर चौथी बात, अगर आप ये सब कर रहे हैं, आपने कस्टम प्रपोजल भी किया, जॉब्स भी ढूंढी, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपको फिर भी रिस्पांस नहीं आ रहा तो अपनी पिच को, अपने प्रपोजल को रीइवैल्यूएट करें। अच्छी टिप्स, अच्छे प्रपोजल्स मैंने अपने अपवर्क चैनल के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स दिए हैं। और भी लोग होते हैं, गूगल पे आप ढूंढें, अपवर्क के ऊपर ढूंढें कि क्या होता है एक अच्छा प्रपोजल, दूसरों के प्रपोजल पढ़ें और फिर देखें कि क्या लैक कर रहा है आपके प्रपोजल में। जो मैं आपको टिप्स देती हूँ प्रीवियसली, उनके अंदर वो अपना एक प्रपोजल सामने खोलें, वो वीडियो प्ले करें और मैच करें क्या आपने वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड किया है। वो 9 पॉइंट्स जो मैं मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, क्या आपने उनको मैं कर लिया अपने प्रपोजल के अंदर, टैली करें। सबसे ज़्यादा जो सोचने की बात है कि ऑब्वियस मिस्टेक्स प्लीज़ ना करें, कॉमन सेंस की गलतियां ना करें। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले दिनों एक जॉब पोस्ट की और मैंने लिखा कि मुझे एक बंदा चाहिए डिज़ाइनर, और इवन दो एक बंदे का प्रोफाइल अच्छा था, उसका स्किल सेट भी मैचिंग था, उसका रैंकिंग भी अच्छा था, बट उसने अपने प्रपोजल के स्टार्ट में लिखा हुआ, डियर सर आई एम श्योर आई कैन गेट दिस डन फॉर यू। आई वॉज वेरी शॉक्ड, आई एम नॉट अ सर। मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लियरली मेरी पिक्चर लगी हुई है, क्लियरली वहाँ पे दानिया मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये बात इट वाज अपसेटिंग फॉर मी। उसके बाद मैंने नहीं कंसिडर किया कि वो बंदे का क्या स्किल सेट है, क्या एप्टीट्यूड। जो बंदा इतनी सी
बात के ऊपर अटेंशन पे नहीं कर पाया कि मैं सर हूँ या मैडम हूँ, तो वो बंदा क्या डिज़ाइन बनाएगा, क्या उसका अटेंशन टू डिटेल होगा। सिमिलरली राइटिंग के लिए, जॉब्स के लिए जब लोग मुझे प्रपोज करते हैं, उन्होंने बीच में ग्रामर मिस्टेक्स की होती हैं, आई छोटा लिखा होता है जब टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, डज की स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाया होता है। तो अगर मैं राइटर हायर कर रही हूँ और उसके प्रपोजल में ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो मैं कभी भी उसको हायर नहीं करूँगी, चाहे उसका जितना मर्जी अच्छा पोर्टफोलियो होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपने बिल्कुल एररलेस और फ्लॉलेस प्रपोजल सबमिट करना है, सही है। और अपने एग्जिस्टिंग प्रपोजल्स को रीइवैल्यूएट करें और देखें कि आपने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है और किस तरह लोगों से बेहतर होना है। अगर आप 2 साल से अपवर्क पे बिडिंग कर रहे हैं, 2 महीने से अपवर्क पे बिडिंग कर रहे हैं, फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डोंट ब्लेम अपवर्क, डोंट ब्लेम द क्लाइंट्स, क्योंकि यही अपवर्क और यही क्लाइंट्स बहुत सारे और लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके अंदर है, शायद रेलिवेंट जॉब्स पे आप बिड नहीं कर रहे, शायद आपने अपना स्किल सेट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया, शायद आपके प्रपोजल में कोई कमी है, शायद आप किसी को विन नहीं कर पा रहे। तो आप अपने प्रपोजल को इस तरह क्राफ्ट करें कि अगला बंदा वहाँ से सोच ले कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, आई शुड कम्युनिकेट विद देम। एक दफ़ा बंदा आपके साथ कम्युनिकेशन में आ जाए तो फिर भी जॉब विन करना इम्पॉर्टेंट और ईजी हो जाता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें, चाहे आपको जॉब्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, रिगार्डलेस ऑफ दैट कॉन्स्टेंटली कीप एडिंग योर पोर्टफोलियो, कीप इम्प्रूविंग योर स्किल सेट, कीप एडिंग टू योर प्रोफाइल, बी नॉलेजेबल, ताकि अगर कोई ऐसी जॉब है जो शॉपिफाई के बारे में, आपको शॉपिफाई के बारे में पता ही नहीं है तो क्यों नहीं पता, ये आपकी इंडस्ट्री है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं और वू कॉमर्स के बारे में कोई बात कर रहा है और आप यू आर लाइक ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉमर्स क्या है। देखें कि लेटेस्ट स्किल्स क्या हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, कौन सी जॉब्स रेंडमली पोस्ट हो रही हैं, और अपने स्किल सेट को, अपनी प्रोफाइल को, अपने प्रपोजल को, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव, बेहतर से बेहतर करते जाएं ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा हों। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करें। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और मल्टीपल तरीक़ों से क्लाइंट्स को अप्रोच करें, ताकि अगर आपको एक जगह नहीं भी रिस्पॉन्स आ रहा तो आपका काम चलता रहे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।